गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। गुरु नानक देव व्रतहरि को सहज योग की दीक्षा। लंका की यात्रा समाप्त कर नानक देव रामेश्वरम, तंजौर, नागापट्टनम का भ्रमण करते हुए बीजापुर पहुँचे। बीजापुर से करीब 100 मील दूर एक वन था जो कजली वन के नाम से प्रसिद्ध था। उस कजली वन में योगियों के अनेक पीठ थे। वे योगी हठ योगी थे। हठ करके वे अपनी मांगों को लोगों से पूरी करवाया करते थे। नानक देव ने ऐसे योगियों से लोगों को मुक्ति दिलाने का निर्णय किया। इसी के तहत वे योगियों के प्रसिद्ध मठ के मुख्य द्वार कुछ दूर बैठ गए और परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। लोग योगियों को भेंट देने जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने नानक देव को देखा। वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि मठ में जाना भूल गए और नानक देव के पास बैठकर उनके दर्शन करने लगे। उनके दर्शनों से उन्हें असीम शांति की अनुभूति हुई। यह बात योगियों तक पहुंची तो योगियों में प्रमुख योगी भर्तृहरि उनके पास पहुँचे। नानक देव को देखकर भर्तृहरि आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने पूर्व में उनके ध्यानावस्था में दर्शन किए थे और नानक देव ने उसी ध्यानावस्था में उन्हें आश्वस्त किया था कि एक दिन वे उनके यहाँ पधारेंगे और उनके संशयों की निवृत्ति करेंगे। तभी से भर्तृहरि को नानक देव की प्रतीक्षा थी। भर्तृहरि ने नानक देव को दंडवत प्रणाम किया। नानक देव ने कृपामयी दृष्टि से उनका स्वागत किया। भर्तृहरि ने उनसे जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज, हठ योग के अतिरिक्त परमात्मा से साक्षात्कार का अन्य कौन सा मार्ग है? सांसारिक प्रपंचों में निवृत्ति के लिए मदिरा पान भी किया, लेकिन निरर्थक रहा। संसार के प्रति पूर्णतः वैराग्य हुए बिना परमात्मा से प्रीति संभव नहीं है। हठ योग द्वारा मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। क्या आप मेरा उचित मार्ग निर्देशन करेंगे? नानक देव ने मात्र 2 पदों द्वारा हठ योगी भर्तृहरि की शंकाओं का समाधान कर दिया। वे दोनों पद गुरु ग्रंथ साहिब के राग आशा में हैं, जिनका भाव सारत यह है कि परमात्मा जो कुछ करता है उसे भला मानना है। इसी सहजयोग से दिव्य निधि की प्राप्ति मैं करता हूँ। भर्तृहरि ने जब मदिरा पान संबंधी प्रश्न किया तब नानक देव ने प्रत्युत्तर दिया कि परमात्मा ज्ञान रूपी गुड़, ध्यान रूपी महुए, शुभ कर्म रूपी बबुल की छाल को मिलाकर श्रद्धा रूपी भट्टी व प्रेम के पोचे से निर्मित अमृत रूपी मदिरा का पान करो। गुरु नानक देव की बातों से योगी भर्तृहरि को विश्वास हो गया कि हठ योगी की अपेक्षा सहज योग श्रेष्ठ व सरल है। बाद में भर्तृहरि ने गुरु नानक देव से सहज योग की दीक्षा ली। उनके अन्य शिष्यों ने भी यह दीक्षा ली। जहाँ गुरु नानक देव ने हठ योगियों को सहज योग की दीक्षा दी, वहाँ एक गुरुद्वारा बना हुआ है। आज भी वहाँ नानक देव के पदों का गान किया जाता है। कजलीवन से चलकर नानक देव नासिक, मुंबई, कठियावाड़, द्वारिका आदि अनेक स्थानों की यात्रा करते और उनके पंडितों, मौलवियों, पीर फकीरों का गर्भमर्दन कर उन्हें आध्यात्मिक संदेश देते हुए 1515 ईस्वी में तलवंडी पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रुककर सुल्तानपुर होते हुए करतारपुर पहुँचे। करतारपुर में लगभग 1 वर्ष रुकने के बाद 1516 ईस्वी में वे अपने मिशन पर पुनः रवाना हो गए। उनकी यह यात्रा उत्तरी क्षेत्र की थी और 2 शिष्य हस्सू लोहार व सिहान रंगरेज उनके साथ थे। इस बार भी उनकी वेशभूषा बड़ी विचित्र थी। मर्दाना को उन्होंने करतारपुर में ही छोड़ दिया था। ब्रह्मदास व कमाल को गुरु ज्ञान। करतारपुर से चलकर गुरु नानक देव अपने 2 शिष्यों के साथ जम्मू कश्मीर अनंतनाग होते हुए मारतंड नामक स्थान पर पहुँचे, जो श्रीनगर से करीब
40 मील दूर पूर्वी भाग में अस्करदू दुर्ग के निकट है। इसी स्थान पर कश्मीर के सुप्रसिद्ध पंडित ब्रह्मदास जो शास्त्रों के परम ज्ञाता माने जाते थे, उनसे नानक देव का शास्त्रार्थ हुआ और अतः ब्रह्मदास को उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। ब्रह्मदास को नानक देव ने आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर उस क्षेत्र में अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया। इसी तरह ब्रह्मदास का एक मुस्लिम मित्र कमाल था। वह परमात्मा का सच्चा जिज्ञासु था। अनेक वर्षों से वह वन में भटकते हुए परमात्मा की खोज में लगा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब उसने नानक देव के बारे में सुना तो उसके मन में यह विचार आया कि संभव है जिसकी खोज में वह वर्षों से वन वन भटक रहा है, वह ज्ञान नानक देव से ही उसे मिल जाए। फिर वह नानक देव के निकट गया। उनके दर्शन मात्र से ही कमाल में एकाएक परिवर्तन हो गया। उसने नानक देव के चरणों में शीश झुकाया और नानक देव ने उसका स्पर्श किया तो उसे ही ऐसी आनंद अनुभूति हुई जिसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। बाद में कमाल मन वचन कर्म से गुरु नानक देव का शिष्य बन गया। नानक देव ने उसे कुर्म घाटी में अपने सिद्धांतों का प्रचारक नियुक्त किया। इस यात्रा के बाद नानक देव के कश्मीर की यात्रा की। वे श्रीनगर में 14 दिन रुके। वहाँ से वे कैलाश आदि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा पर निकल पड़े। मानसरोवर में नानक देव जब मानसरोवर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अनेक सिद्ध जन विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नानक देव को देखकर उन सिद्धांतों में खलबली सी मच गई। उन्होंने विचार किया कि सामान्य व्यक्ति का यह तक पहुंचना असंभव है। उन्होंने गुरु नानक देव से अनेक प्रश्न पूछे प्रारंभ कर दिए। उन प्रश्नों में था कि कौन सी शक्ति है उन्हें यहाँ तक लाई है, उनका नाम धर्म क्या है, नीचे की दुनिया किस हाल में है। नानक देव ने उनके एक एक प्रश्न का सारगर्भित व सटीक प्रत्युत्तर दिया। उनके प्रत्युत्तर से सिद्धजन प्रभावित हुए। उन्होंने नानक देव को प्रलोभन देकर अपने समुदाय में मिलाने का प्रयास किया, लेकिन नानक देव अड़िग रहे। सिद्धों के प्रश्नों के उत्तर में नानक देव ने जिन पदों का गान किया उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में है। योगी जन विषय भोग रूपी घाटी से नीचे उतरकर सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करे, मौन होकर हरि का गुणगान करे। जैसे आकाश में जल है वैसे ही योगी जन ब्रह्म में लीन रहें। नाम रूपी रस को मत कर चिर आनंद प्राप्त करें। यह मेरे अतः करण ऐसे ज्ञान को सुन कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वही सबको धारण किए हैं। गुरु नानक की तार्किक बातें सुनकर सभी सिद्धजन मौन हो गए। इसका प्रभाव यह हुआ कि सिद्धों का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में क्षीण हो गया। मानसरोवर की यात्रा समाप्त कर गुरु नानक देव नेपाल, सिक्किम, भूटान, तिब्बत व चीन गए। सत्य हुई नानक की भविष्यवाणी। बाबर के भारत पर आक्रमण संबंधी भविष्यवाणी गुरु नानक सैयदपुर में कर चुके थे, जो सत्य सिद्ध हुई। बाबर ने 1521 ईस्वी में भारत में प्रवेश कर भीषण क्रूरता का प्रदर्शन किया। उसकी सेना लूटपाट कत्लेआम करती हुई 1521 ईस्वी में सैयदपुर पहुंची। सैयदपुर के पठानों ने सेना का सामना किया लेकिन वे युद्ध में परास्त हो गए। बाबर का भारत पर यह तीसरा आक्रमण था। उसी दौरान गुरु नानक देव सियालकोट होते हुए सैयदपुर पहुँचे। नानक देव के आने का समाचार सुनकर मर्दाना उनसे मिलने पहुँचा। तभी बाबर की सेना ने उन दोनों को बंदी बना लिया। बतौर सजा नानक देव को
बोझा ढोने का काम सौंपा और मर्दाना को मुगल सेना के प्रधान मीर खां के घोड़े का सईस बनाया गया। नानक देव ने भारतीय नारियों को दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा तो उनका हृदय रो पड़ा। उन्होंने मर्दाना को रबाब बजाने को कहा और स्वयं पद गाने लगे। उनके करुणापूर्ण संगीत का स्वर दूर दूर तक गूंजने लगा। आसपास के सभी संत्रस्त लोगों ने उसे सुना और उनकी वृत्ति परमात्मा की ओर हो गई। संयोगवश बाबर का सेना नायक मीर खां भी उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि उसका घोड़ा मर्दाना के पीछे पीछे चल रहा है और मर्दाना रबाब बजाने में और नानक देव पद गाने में मगन हैं। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर संगीत सुनने लगा। गुरुदेव के मुखमंडल पर व्याप्त अलौकिक तेज से वह प्रभावित हो गया। वह पद का भाव तो नहीं समझ पाया, लेकिन मंत्रमुग्ध हो संगीत अवश्य सुनता रहा। फिर वह आगे बढ़ गया। जब बंदी सैनिक छावनी में पहुँचे तो उन्हें अनाज पीसने का आदेश दिया गया। नानक देव व मर्दाना ने भी अनाज पीसा। मीर खां जब बाबर के पास पहुंचा तो उसने सारी बात उसे बता दी। इसके बाद बाबर स्वयं मीर खां को लेकर शिविर में पहुंचा। उस समय नानक देव ध्यान अवस्था में थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज व्याप्त था, जबकि मर्दाना रबाब बजाने में मशगूल था। बाबर व मीर खां एकटक उन दोनों को देखते रहे। कुछ देर बाद ध्यानावस्था से उठकर नानक देव ने पद का गान किया। उस पद व अलौकिक संगीत को सुनकर बाबर ठगा सा रह गया। उसके हृदय में मानवता के प्रति दया का भाव जागृत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो नानक देव के रूप में साक्षात खुदा ही उसके सामने हैं। फिर उसने गुरु नानक देव से क्षमा याचना करते हुए कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब नानक देव बोले कि मेरी सेवा यही है कि आप बंदियों को मुक्त कर दें और उनकी लूटी हुई दौलत उन्हें वापस कर दें। नानक देव की आज्ञा का पालन करते हुए बाबर ने सभी बंदियों को मुक्त कर उनकी लूटी हुई संपत्ति उन्हें लौटा दी। जब यह समाचार सैयदपुर में फैला कि गुरु नानक देव की आज्ञा से बाबर ने सभी बंदियों को मुक्त कर उनकी संपत्ति लौटा दी है और अपने सैनिकों को भी शहर में वापस बुला लिया है, तब वे सभी लोग जो बाबर के भय से सैयदपुर छोड़ भागे थे वापस आ गए। बाबर का पश्चाताप। नानक देव को लगा कि बाबर ने अभी भी कुछ लोगों को बंदी बना रखा है और उसके सैनिकों ने भारतीय स्त्रियों को अपने कब्जे में कर रखा है, अतः उनके मन को शांति नहीं मिली। वे अकेले ही बाबर के शिविर की ओर चल पड़े। शिविर के पास पहुंचकर उन्होंने पद का गान प्रारंभ कर दिया। उस पद में बाबर की क्रूरता व भारतीयों की दुर्दशा का वर्णन था। उस पद को सुनकर बाबर उसका अर्थ तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसका हृदय मर्माहत हो गया। उसने नानक देव को अपने पास बुलाया और श्रद्धावत उस पद का भाव पूछा। नानक देव ने उसे पद का भाव समझाया तो बाबर को पश्चाताप व आत्मग्लानि हुई। फिर उसने नानक देव से कुछ दिन वहां रहकर आत्मोत्थान की प्रार्थना की, लेकिन नानक देव केवल 3 दिन ही रुके। 3 दिन बाद गुरु नानक देव ध्यान अवस्था में चले गए और जब सामान्य अवस्था में लौटे तो बाबर ने उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देने के बाद नानक देव ने उसे समझाया कि भारत में यदि तू अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है तो भारतीय जनता को अपनी रियाय समझ, इंसाफ का मार्ग, अपना खुदा की इबादत कर, दुर्व्यसनों का त्याग कर। बाबर ने उनकी आज्ञा का पालन किया और हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।